नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब और आप सभी की सेकंड ग्रेड की तैयारी किस प्रकार से चल रही है आप कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों, हमारे सेकंड ग्रेड में राजस्थान पॉलिटी भी महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, तो उस पॉलिटी के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे आते हैं। और हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या रहने वाला है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मैंने कल पोल डाला था अपने यूट्यूब पोस्ट सेक्शन में, तो बच्चों ने बताया था कि आप सबसे पहले मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो टॉपिक है वो लेके आओ। ठीक है, तो उसके एमसीक्यू में लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस देखो दोस्तों कितने बनते हैं। हालांकि 20 क्वेश्चंस में लेके आया हूँ अभी 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट शो के अंदर। तो जो क्वेश्चंस है वो किस प्रकार के रहने वाले हैं, देखो क्वेश्चंस किस प्रकार के रहने वाले हैं वो आप यहाँ देखो। तो क्वेश्चंस रहेंगे सारे का सारे वो आरपीएससी के नए पैटर्न को फॉलो करके बनाए हैं, है ना। आरपीएससी की जो नया पैटर्न है, जैसे अभी आप लोगों ने देखा था कि जो अपने फर्स्ट ग्रेड है, उस फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चंस आए थे, है ना, उस फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चंस आए थे पॉलिटी वगैरह किसी के भी मान लो आप लोग, तो जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को देखकर, उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर ही मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। यानी कि आप लोग देख सकते हो कि जो आरपीएससी है जो नया पैटर्न फॉलो कर रही है, उस पैटर्न को फॉलो करके ही मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं, है ना। तो आप लोग देखोगे कि क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को नए मिलेंगे जो आप लोगों ने अभी तक नए तो देखे होंगे। ठीक है, हालांकि ये पहली क्लास है मेरी, तो इसके बाद में 3 4 5 क्लासें और आएगी इससे पॉलिटी की हमारी, तो उन क्वेश्चंस को भी देखना। हालांकि ये तो पहली क्लास है, तो इसमें थोड़े से इजी भी है, थोड़े से हार्ड भी है। तो नेक्स्ट क्लास आएगी, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास आएगी, तो उन क्वेश्चंस को आप लोग देखोगे तो समझ जाओगे कि हमारा जो पैटर्न है वो आरपीएससी के नए जो तरीका है उसको फॉलो करके मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। शुरू कर रहे हैं आज की क्लास। 1 मिनट रुको, मैं टाइमर लगा देता हूँ यहाँ पर। टाइमर लगा देते हैं ताकि आप लोगों को पता रहे कि हमारा अ, जो क्वेश्चन है वो 10 मिनट में करने हैं, है ना। तो टाइमर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है ना, शुरू करते हैं। मुख्य अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? किसके पास है दोस्तों, बताओ मुझे। हाँ, किसके पास है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है दोस्तों? राज्यपाल के पास है। ठीक है, राज्यपाल के पास है। यदि विधानसभा में चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो तो राज्यपाल को क्या करना अनिवार्य है? भाई क्या करना अनिवार्य? भाई स्पष्ट बहुमत बहुमत मिल गया तो अब क्या करेगा वो? सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाएगा। भाई सबसे बड़े दल के नेता को क्या करेगा वो? मुख्यमंत्री बनाएगा। ठीक है, चुनाव में स्पष्ट बहुमत न मिलने पर राज्यपाल किसका नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं? भाई चुनाव में सब जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो क्या करेगा वो सबसे बड़े दल के नेता या किसी गठबंधन के नेता को क्या करेगा वो? उसका नेता तो स्वीकार करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 164 के अनुसार कितने समय तक किसी गैर सदस्य को मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? और किसके अनुसार? अनुच्छेद 104 164 4 के अनुसार। तो दोस्तों इसमें है 6 माह तक वो मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त रह सकता है। ठीक है, यदि 6 माह की अवधि समाप्त होने तक वह व्यक्ति विधानमंडल सदस्य न बन पाया तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? जब अगर वो व्यक्ति 6 माह तक मंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है, तो 6 माह पूरे होने के बाद क्या होगा? क्या होगा अगर वो विधानमंडल का सदस्य न बन पाया, यानी विधायक नहीं बन पाया हो तो नियुक्ति अस्थायी रूप से लंबित रहती है। उसे 3 माह और अनुमति मिल सकती है क्या? राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते क्या? नहीं, नियुक्ति क्या हो जाती है उसकी? स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, निम्न में से गलत कथन कौन सा है? भाई गलत कथन कौन सा है? मुख्यमंत्री गैर सदस्य हो सकता है क्या? गैर विधान मंडल सदस्य हो सकता है क्या मुख्यमंत्री? तो विधान परिषद के सदस्य मुख्यमंत्री बन सकते हैं क्या? अनुच्छेद 164 के अनुसार 6 माह में सदस्यता आवश्यक है क्या? हाँ, तो बताओ इसके अंदर जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा कि गलत कथन कौन सा है? केवल विधानसभा के सदस्यों को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ये इसका गलत कथन है। ठीक है, अनुच्छेद 191 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 191 का संबंध है दोस्तों विधानमंडल सदस्य की अर्हता और निस्तारीकरण से है। ठीक है, राज्यपाल किस स्थिति में अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? किस स्थिति में नियुक्त कर सकते हैं दोस्तों? राज्यपाल अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। स्पष्ट बहुमत न होने पर क्या कर सकते हैं दोस्तों? वो अपने विवेक से मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला चुनाव आ रहा हो, चुनाव से पहले किसी दल टूट जाए या विधायक सदन भंग हो जाए तो ये तो नहीं है। राइट आंसर ये होगा। अनुच्छेद 164 3 के अनुसार मुख्यमंत्री या मंत्री को
पद ग्रहण करने से पहले कौन सी शपथ नहीं दिलाई जाती है? ठीक है, गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, राजनीतिक विचारों की शपथ पड़ेगा उसको, विधि व संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ यस, पद व गोपनीयता की शपथ यस। ठीक है, तो इसमें राजनीतिक विचारों की शपथ नहीं दिलाई जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री की शपथ में निम्न में से कौन सा वाक्य शामिल नहीं होता है? भारत की अखंडता को बनाए रखूंगा, पक्षपात या देश से ऊपर रहूंगा, मैं संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा, ये सब तीनों से ये मैं राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखूंगा, तो ये गलत होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कार्यकाल की सबसे अधिक अवधि क्या होती है? मुख्यमंत्री कार्यकाल की सबसे अधिक अवधि क्या होती है दोस्तों? अनिश्चित। विधानसभा में विश्वास होने तक। भाई मुख्यमंत्री जो होता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल वो कहाँ तक होता है? वैसे तो 5 साल होता है, पर क्या फिक्स 5 साल होता है क्या? नहीं, अपन इसको फिक्स नहीं कह सकते। जब सपोज करो विधानसभा में विश्वास खो दिया तो उसी समय मुख्यमंत्री से हट जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो क्या कार्रवाई यदि नहीं हो सकती है? तो क्या कार्रवाई नहीं हो सकती? यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है तो क्या कार्रवाई नहीं हो सकती है? इस्तीफा दे सकता है क्या? हाँ, दे सकता है। राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है क्या? यस, कर सकता है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो सकता है क्या? हो सकता है। राष्ट्रपति हस्तक्षेप कर सकता है क्या? नहीं कर सकता हस्तक्षेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु और अर्हताएं कौन सी नहीं है? मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु और अर्हताएं कौन सी नहीं है? न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्य विधानसभा का या परिषद का सदस्य होना आवश्यक, बार बार काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक, सदस्य होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों बार काउंसिल का सदस्य होना चाहिए, ये इसका गलत कथन है। ठीक है, अनुच्छेद 164(3) द्वारा मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित शपथ लेने की प्रक्रिया कौन करता है? भाई 14 क्वेश्चन में मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित शपथ लेने की प्रक्रिया कौन करता है? वो करता है अपना राज्यपाल। ठीक है, मुख्यमंत्री बर्खास्त करने का अधिकार किसके पास है? वो भी अपने किसके पास है दोस्तों? राज्यपाल के पास है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने की श्रेणी में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों? अपने क्वेश्चन नंबर 16, वार्षिक निर्णय मुख्यमंत्री की सलाह से होते हैं। मंत्री जो होते हैं अपने अपने विधानसभा के अंदर, उनको राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करने की श्रेणी में कौन सा कथन गलत है? वार्षिक निर्णय मुख्यमंत्री सलाह से होते हैं क्या? यस। प्रसाद शब्द मुख्यमंत्री के प्रसाद से प्रभावित है। मुख्यमंत्री जब तक चाहेगा तब तक ही वो मंत्री रह सकते हैं, मंत्री पद पर बने रह नहीं सकते, मुख्यमंत्री पर निर्भर करती है। यस। मंत्री को राज्यपाल के विवेक से नियुक्त किसी भी निर्णय पर टिकना पड़ता है। नहीं, ये गलत कथन है, ये गलत कथन है अपना। मुख्यमंत्री की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है दोस्तों, बताओ मुझे। मैं किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं क्या? ऑप्शन नंबर 4 बताओ मुझे। हाँ, मांग सकते हैं। मंत्रियों के विभाग आवंटित फेरबदल की सलाह पर होते हैं, मुख्यमंत्री सलाह पर होते हैं क्या? हाँ, होते हैं भाई। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ही करते हैं क्या? यस। मतभेद पर मुख्यमंत्री सीधे न्यायपालिका से आदेश ले सकते हैं क्या? नहीं। ठीक है, मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते निर्धारित कौन करता है? मुख्यमंत्री का वेतन और भत्ते कौन दोस्तों? अपने राज्य विधानमंडल निर्धारित करती है। अनुच्छेद 164(3) की शपथ ग्रहण प्रक्रिया के संबंध में कौन सा गलत कथन है? बताओ मुझे। अनुच्छेद 164(3) की शपथ ग्रहण प्रक्रिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? शपथ की भाषा में संविधान, अखंडता, न्याय, गोपनीयता शामिल है। यस। में राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। यस। सीएम पद ग्रहण के समय भय, द्वेष आदि से ऊपर की शपथ शामिल है। यस। इसमें किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा की शपथ आवश्यक है। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, 20 क्वेश्चन, राजस्थान की वर्तमान स्थिति के अनुसार भाजपा के सीएम बैजनाथ शर्मा के संबंध में कौन से गलत कथन है? बताओ मुझे। दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री बने। यस। उनके पास निर्वाचन द्वारा बहुमत की सरकार है। यस। उनके हटने की साजिश से बातें चल रही है, देखना पड़ेगा। मंत्रिपरिषद विस्तार में निर्णय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का होता है। ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इसको अपन हटा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत कथन है, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का होता है मंत्रिपरिषद विस्तार में निर्णय। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अब देखो 7 मिनट के अंदर अपने 20 क्वेश्चन हो गए, तो मैं कोशिश करूंगा इसको 30 क्वेश्चन तक लाने की 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो आप लोग मुझे पहले देख के बताना कि क्वेश्चंस आप लोग कैसे लगे और क्या क्लास को निरंतर रखना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस क्लास में जैसे कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन बनेंगे अपने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से होंगे जो आप लोगों के अनदेखे प्रश्न क्या होंगे दोस्तों, वो अनदेखे प्रश्न होंगे जिनको आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। बहुत क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे मिलेंगे जो अनदेखे होंगे और आप लोग सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए,
ठीक है। तो क्वेश्चंस के लिए आप लोगों को मतलब थ्योरी जो आप लोगों की होती है किताब की वो पूरी कंप्लीट पता होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, क्लास देख के बताना और मुझे कमेंट करना कि किस प्रकार से क्लास लगी आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू।